Hello and welcome to Edu4IAS. Today we are going to discuss chapter 3 of class 6th, that is fiber to fabric. As you all know that whenever we discuss about fabrics or clothes, the first thing that comes to our mind are those animal skins or those natural fibers that we used long back. When we talk about fibers, we think of cotton, we think of jute, but ironically, it's a great irony that we are totally dependent upon these natural fibers because they are very comfortable. On the other hand, there are many synthetic fibers, man-made fibers also, which are introduced by man in order to replace these natural ones. Let me begin with, what do you mean by fiber to fabric? Whenever you talk about a cloth, it can be of cotton, it can be of nylon, rayon, jute, polyester. Each and every cloth is made up of thin fibers. Take an example. If we talk about cotton, let's talk about cotton. Have you seen the fibers of cotton? The fibers of cotton are so thin. When you weave these cottons into thin yarns and when they are woven one above the other, at that time a particular thread is formed. These threads come together and they create the fabric, the cotton fabric. We use those fabric as textiles. तो my dear friends, बच्चों ध्यान से सुनना है कि cotton is a natural fiber. Cotton is a natural fiber. अब ये फाइबर की बात करें तो फाइबर क्या है? किसी भी कपड़े में से एक धागे को निकाल लिया जाए तो वो पर्टिकुलर धागा यान होता है, मतलब कि कई सारे फाइबर्स को मिला जुलाकर उसका एक यान बन जाता है। मतलब अगर आप किसी बारीक से यान को खोलो तो आपके अंदर पतले पतले फाइबर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब सीन ये है कि अगर हम इस यान को खोलकर थिन फाइबर्स निकालते हैं तो क्या ये थिन फाइबर नेचुरली एग्जिस्ट करता है? यस। एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें से इतने पतले थ्रेड्स को हम लोग निकालते हैं और ये थ्रेड्स हमें यान में से मिलता है। जब हम यान को वीव करते हैं, वीव करने के बाद कॉटन तैयार हो जाता है, एक टेक्सटाइल तैयार हो जाता है। इस चैप्टर में अलग अलग किस्म के नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसकी डिस्कशन हमने करनी है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट कॉटन से किया है, इसलिए ध्यान देंगे कॉटन पर। कॉटन सिल्क और जूट की तरह एक नेचुरल फाइबर है। इंसान को फाइबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंसान को क्यों ये फीलिंग आई कि भाई फाइबर यूज़ करना है या क्लॉथ यूज़ करना है? अर्ली मैन की अगर हम बात करें तो अर्ली मैन ने भी अपनी बॉडी को ढकने के लिए शुरू किया था पत्तों से। पत्तों का जो उसकी जो हीट होती थी या उसका जो प्रोटेक्शन होता था वो उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए एनिमल स्किन टुक ओवर। अब एनिमल स्किन यूज़ होने लगा तो एनिमल हंटिंग एक कॉमन चीज़ बन गई। एनिमल स्किन्स के बाद बारी आई नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर्स की डिस्कवरी होते ही एक रेवोल्यूशन आ गया फाइबर इंडस्ट्री में। एक एक करके, जैसे कि कॉटन, जैसे कि रेयॉन, जैसे कि पॉलीएस्टर, इस तरह से मैन ने आर्टिफिशियल फाइबर्स की इंट्रोडक्शन भी देनी शुरू कर दी। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन है। कॉटन पौधों पर लगने वाला, बोल्स पर लगता है। इस वर्ड पर ध्यान देना, आई डिडंट से बॉल, आई सेड बोल्स। कॉटन्स आर यूजुअली, they can be plucked from bolls. They usually grow on cotton plants having small tufty structures known as the bolls. इसके सेंटर में आपको सीड मिलेगा और इस सीड से आपने इस कॉटन के धागे को अलग करना है। अलग करने के इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग, पुराने ज़माने में गिनिंग बाय हैंड किया जाता था, मगर अब ये मशीनों के थ्रू किया जाता है। दैट मीन्स इट इज द सेपरेशन ऑफ द सीड फ्रॉम द फाइबर। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन वाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस कि द सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। अर्लियर इट वॉज डन बाय हैंड ओनली, बट नाउअडेज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू जूट। जूट इज अगेन अ नेचुरल फाइबर। जूट का प्लांट, सपोज ये जूट का प्लांट है। द स्टेम ऑफ द जूट इज एक्चुअली द मेन पार्ट विच इज यूज्ड एज अ फाइबर। इस स्टेम को ड्राई किया जाता है और इसके थ्रेड्स निकाले जाते हैं।
ये थ्रेड्स थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि एक तरह से ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये एक तरीके का डेड सेल्स बन जाते हैं सूखने के बाद। जूट, जैसा कि आपने देखा होगा, जूट के बैग्स, जूट के फुट मैट्स, जूट के आपने कई वॉल हैंगिंग्स देखे होंगे डेकोरेटिव, ये एज अ फाइबर तो यूज किया जा सकता है, बट इट इज अ बिट हार्श, इट इज नॉट यू कैन से सूटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्किन। कई लोगों को जूट के जैकेट्स वगैरह सूट कर जाते हैं, कईयों को नहीं करते। तो जूट क्योंकि एक स्टेम है एंड इट इज द हार्श एंड फाइब्रस पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ दिस प्लांट, स्क्लेरेनकाइमा, इट इज द डेड पार्ट ऑफ दिस प्लांट। तो जूट is again a natural fiber because it is the stem of a plant. Coming to the next, let's come to the silk. As you know, we obtained silk from silkworm, एक कीड़ा। सिल्कवर्म के बहुत फायदे हैं। इसका सलाइवा, जो ये सलाइवा यूज करता है, उस सलाइवा का भी फाइबर बनता है। सिल्क को लोग रियरिंग, शेयरिंग और इसके अपनी बॉडी में से निकलने वाले फ्लूइड्स को भी सिल्क बनाने के काम में लाते हैं। मतलब कि अलग अलग क्वालिटी ऑफ सिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजुअली बिकॉज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, दैट इज वाई अगेन इट्स अ नेचुरल फाइबर। एथिकली अगर देखा जाए तो ये एथिकली राइट नहीं है कि हम लोग एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को इनकी जान लेकर हम लोग इस तरह के फाइबर्स बनाएं। समवेयर इट इज एथिकली रॉन्ग बिकॉज इवन दे हैव द राइट टू लिव, मगर क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो इतना फ्लरिश कर चुका है अलग अलग कंट्रीज में कि सिल्क की जितनी डिमांड आई है उस हिसाब से इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इसीलिए सिल्क को भी एज अ बिजनेस की तरह यूज़ किया जाता है। ये तीन जो हम लोगों ने अभी अभी फाइबर्स पढ़े, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। अगले फाइबर की बात करते हैं, द आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स, they are also known as the synthetic fibers. Artificial or synthetic, these fibers are those which are man-made. Man-made fibers का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जो डिपेंडेंस ऑन नेचुरल फाइबर्स थी वो कम हो गई। नेचुरल फाइबर्स पर डिपेंडेंट जैसे कि कॉटन पर, जैसे कि जूट पर, जैसे कि सिल्क पर, इन पर फिर हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो गई और ये थोड़े रेजिस्टेंट भी थे, हल्के भी थे, और क्योंकि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं इसीलिए इनकी जो कॉस्टिंग थी वो भी थोड़ी रिड्यूस हो गई। टेक एन एग्जांपल, नाइलन। आपको पता है कि नाइलन के सॉक्स और टाइज कितने कॉमन है। नाइलन के टाई एंड सॉक्स, ये जो नाइलन है ये दो वर्ड से बना, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये दो सिटीज ने मिलकर इस फाइबर को रेडी किया है। New York and London, both the cities have created nylon as one of the artificial synthetic man-made fibers which has created a revolution in fiber industry. Why? Because it is very light, because it is easy to use, because it doesn't hold water for long. तो इसके अंदर कई ऐसे गुण थे जिसके वजह से नाइलन को आज भी एज अ मेजर टेक्सटाइल यूज किया जाता है टाई वगैरह में। Can you imagine a cotton tie would obviously shrink, but a nylon tie it looks very graceful. इसकी शाइन, इसका टेक्सचर, इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ, इन सब चीज़ों को मन में रखकर आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है वो बनाए गए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज पॉलीएस्टर। एज यू कैन सी द वर्ड पॉली एंड एस्टर, polyester. Polyester is again one of the fibers, man-made fibers, in which you have to just look at this ester. This is an ester. ये एक फॉर्मूला है एक एस्टर का, मिथाइल मिथेनोएट इज इट्स नेम। इस लेवल पर आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है, इट्स मिथाइल इथेनोएट। यस, सो मिथाइल इथेनोएट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। इस एस्टर के अगर आप पॉली बॉन्ड्स दैट इज पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीएस्टर नाम का फाइबर आ जाएगा। पॉलीएस्टर हल्का है, ड्यूरेबिलिटी, बस पॉलीएस्टर की सिर्फ एक प्रॉब्लम ये देखी गई है कि इट कैचेस फायर वेरी सून।
ये श्रिंक हो जाता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो पॉलीएस्टर एक ऐसा फाइबर है जिसमें ड्रॉबैक्स होने के बावजूद इसके हल्केपन की वजह से, इसकी रेजिस्टेंस की वजह से, और क्योंकि इसे बहुत जल्दी कीड़े वगैरह नहीं पकड़ लेते, इस वजह से पॉलीएस्टर को एज अ मेजर फैब्रिक यूज किया जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ फ्यू थिंग्स, द प्रोसेसेस गिनिंग, स्पिनिंग, and knitting. Ginning, spinning, knitting, weaving. Let's see कि fibers में ये processes कौन से हैं. As I told you that ginning, what is ginning? Ginning कब की जाती है? जब seed को fiber से separate करना है. Let's talk about the next, spinning. Spinning कब की जाती है? जब हम fiber को चरखे में लेकर उसको घुमाकर उन फाइबर्स के कई सारे यार्न्स को इकट्ठा करके उसे हार्ड बना देते हैं, इससे बन जाता है थ्रेड। तो व्हेन यू स्पिन द फाइबर्स टुगेदर अ यार्न इज फॉर्म्ड एंड द यार्न इज देन कन्वर्टेड इनटू अ थ्रेड बाय टोटल प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। नाउ लेट्स कम टू निटिंग। निटिंग किसकी की जाती है? वूल की। वूल इज येट अनदर नेचुरल फाइबर, एज यू नो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप। इट्स येट अनदर कार्बोहाइड्रेट नेचुरल फाइबर अलॉन्ग विद मिक्स्ड प्रोटीन्स। तो अगर हम वूल की बात करें तो वूल इज अगेन अ नेचुरल फाइबर। वूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? वूल के यार्न को, वूल के फाइबर को कैसे यूज करते हैं? यूजुअली इट इज निटेड। देयर आर मेनी फाइबर्स विच आर निटेड एंड देन दे आर ब्रॉट इनटू यूसेज। लेट्स कम टू वीविंग। नाउ वीविंग मीन्स यू हैव टू take the fiber, like usually fibers are taken and they are woven into thin sheets. They are woven. जहां पर थ्रेड को, सपोजिंग दिस इज वन ऑफ द थ्रेड्स, तो इस थ्रेड के अंदर दूसरे थ्रेड की वीविंग की जाती है टेक्सटाइल बनाने के लिए, somewhat like this. This is how threads are woven. In weaving, one thread is usually meshed up into another. A mesh-like structure is formed so that you can give it the shape of a textile. So these were the important things for chapter 6, fiber to fabric, that you need to remember. I hope the lecture is beneficial for you. Thank you so much.